अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मिल्क शेक बनाने लगी हूँ मैंगो का। तो ये मैंगो हमारे पास फ्रेश तो नहीं थी, ये मैंगो पल्प पे हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मैंगो तो ज़ाहिर है हर एक को पसंद होते हैं। कोई एक आध बंदा ही होता है जिसको ना पसंद होंगे, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और चूँकि अभी नहीं मिल रहे यहाँ यूके में, तो हम फिर ये करते हैं कि जो मैंगो पल्प है ये यूज़ कर लेते हैं। और ये मैं सुबह का टाइम नहीं बना रही, ये रात का टाइम है और रात का भी तकरीबन 12 बजे का टाइम है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये इतनी लेट हम इसलिए बना रहे हैं, ये हम डेली ही यूज़ करते हैं, पीते हैं मतलब। ये देखें, टाइम भी तकरीबन 12 होने वाले ही हैं। और ये इसलिए हम इतनी लेट करते हैं क्योंकि इशा जो है तकरीबन 11 ओ क्लॉक तक होती है अभी यहाँ। 1-2 मिनट पहले होती है और ज़ाहिर है फिर नमाज़ पढ़नी होती है और उसके बाद थोड़ा चेंज करते हुए या और थोड़ा फ्रेश होते हुए इतना टाइम हो जाता है, तकरीबन 12 का हो जाता है। और तब फिर हमें ये होता है कि हम थोड़ा सा कुछ मिल्क वगैरह पी ले। फिर गर्म का तो मौसम नहीं है क्योंकि समर है और शुक्र है बहुत ही अच्छे दिन लग रहे हैं माशाल्लाह से, इसलिए फिर हम इतने लेट हो जाते हैं। और मुझे ये होता है कि फिर हम कंजर्वेटरी में इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे ऊपर सो रहे होते हैं और फिर हमें ये भी होता है कि ही हमारे जो नेबर्स हैं वो ना डिस्टर्ब हों। तो फिर कंजर्वेटरी में करने का मकसद ये होता है कि हो सकता है कि यहाँ से आवाज़ नहीं जाए, ना ऊपर ना किसी और के घर, तो इसलिए हम कंजर्वेटरी में बना के पीते हैं। और अभी ये देखें, आप बर्फ़ी देख रहे हैं। आपके साथ मैंने पहले भी कई बार शायद शेयर किया है कि बर्फ़ी मुझे बहुत पसंद है मिठाई में। और कुछ ना हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बर्फ़ी हो तो फिर मुझे बहुत मज़े की लगती है। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं बर्फ़ी भी जो है अकेली नहीं खा सकती, साथ पेप्सी या कोई और ड्रिंक का होना ज़रूरी है, फिर मैं साथ उसको खा सकती हूँ। अभी ये देखें, 2 जो बॉक्सेस हैं ये तो आप देख रहे हैं। और यहाँ यूके में ना मेरे लिए कुछ चीज़ें अभी तक बहुत हैरानकुन हैं। वो इसलिए क्योंकि जब मैं यहाँ अभी आई ही थी तो फ़ौरन ही जो हमारे रूम की कबर्ड थी वो ऑर्डर की थी मेरे हस्बैंड ने। वो जब आई है तो मैं ये सोचती थी कि वो ज़ाहिर है बन के आएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ तो एक-एक पीस होता है, अभी तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है। तो वो एक-एक पीस था तो उसको हमने खुद बनाना था। तो मैं सोच देख के सब कुछ कि ये हमें खुद बनाने पड़ेंगे क्या? हम सारी चीज़ें खुद ही बनाते हैं। मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ भी सिर्फ़ वो पार्ट्स में ही आती है, हमें उसको खुद बनाना पड़ता है। और इस बार जो है मुझे हैरत इसलिए हुई कि चलें फ़र्नीचर तो हमने बना लिया, ठीक है। तो सोफ़ा हमने जो पहले ऑर्डर किया था या अभी जब तक जितने भी मैंने देखे हैं वो यही था कि सोफ़ा जो है वो वैसे ही आता है जैसे फ़िक्स होता है, मतलब उसको वो बना ही होता है, उसको हमें नहीं बनाना पड़ता। लेकिन जो मैंने ये ऑर्डर किया था, ये मैंने किया था आर्गो से ऑर्डर किया था। और ये जब आया है तो मैं देख रही थी, मुझसे पूछा भी मैंने जो डिलीवरी करने आया था कि ये सोफ़ा ही है, तो कहते हैं जी जो आपने ऑर्डर किया था वही है। तो मुझे बहुत हैरत हुई इस बात से कि सोफ़ा भी अभी इतने पार्ट्स में होगा कि हमको खुद बनाना पड़ेगा। तो फिर हमने थोड़ी देर उसको बाहर रखा और बाहर ही फिर हमने थोड़ा बहुत उसको सेट कर लिया था और फिर हम कंजर्वेटरी में लेके आए थे। और ये जो ऑर्डर किया था ये कंजर्वेटरी में रखने के लिए किया था क्योंकि कंजर्वेटरी का जो है थीम मेन वो ब्लैक और ग्रे में आता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अगर ब्लैक मिलेगा तो ठीक है, अगर ब्लैक नहीं मिलेगा तो मैं ग्रे ऑर्डर कर लूँगी। तो काफ़ी देर से मैं देख रही थी, मुझे कोई मतलब मिल नहीं रहा था इतना ख़ास। और वो इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि ये जो हमारी जगह है जहाँ हमने सोफ़ा रखा है अभी, ये एक कॉर्नर पे तो हमारी पड़ी हुई है, वो जो हमारी चेयर है, रॉकिंग चेयर कह लें या दूसरी है, वो मैंने रखी है। और जो हमारी कंजर्वेटरी है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी तिरछी है। तो वहाँ जो ज़्यादा बड़ा है 3 सीटर भी नहीं आता था और जो ज़्यादा बड़े होते हैं वो भी नहीं आता था। तो मेरे साथ यही था कि हम उसको मेजर करके जब देखते थे कोई चीज़, हम 1-2 बार सोफ़ा शॉप पे भी गए थे, लेकिन वहाँ से भी उसका जो साइज़ था वो ज़्यादा बड़ा था। सिंगल अगर सीट लेते तो वो अच्छी नहीं लग रही थी वहाँ, इसलिए ये रखा था। तो यहाँ ये बिल्कुल ठीक आया था, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। और ये जो कुशन आप देख रहे हैं ये आपने भी देखा होगा कि कर्टन्स के साथ मैच करते हैं। जब पाकिस्तान से हमने कर्टन्स बनवाए थे तो उन्होंने ये जो कुशन थे हमें गिफ्ट किए थे और काफ़ी सारे दे दिए थे साथ। मैं यहाँ आके मैंने देखे थे, ये तो कितने ही निकले थे। मैंने जब ये रख रही थी, कुशन निकाल रही थी, तब मैं काउंट कर रही थी कि उन्होंने पता नहीं कितने बना के दे दिए हमें, क्योंकि उन्होंने शायद इस तरह से बना के दिए कि हर रूम के हिसाब से जितने हमने कर्टन्स लिए हैं तो वो साथ हम रख सकते हैं, इसलिए शायद उन्होंने हमें ज़्यादा बना के दे दिए थे।
और ये जो टेबल है ये भी आप देख रहे हैं कि ये पहले जो टेबल था ये लॉन्ज में पड़ा हुआ था और लॉन्ज से फिर मैंने उठा के यहाँ रख दिया था कंजर्वेटरी में काफ़ी देर से, क्योंकि बेटी छोटी थी तो ज़ाहिर है वहाँ बच्चे टीवी देखते थे और बेटी एक दो बार ऊपर से जब नीचे गिरी तो मुझे फ़ील हुआ कि कहीं चोट ना लग जाए, तो उठा के मैंने उसको यहाँ रख दिया था। तो अभी वही फ़िलहाल मैं वही टेबल जो है वो यूज़ करने लगी हूँ। ये जो रग है ये भी मैंने उठा के रख दिया था, क्योंकि मेरा ये था कि अभी सोफ़ा वगैरह कुछ है नहीं है, तो ये अकेला रग रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने उठा दिया था। लेकिन अभी सोफ़ा आने के बाद फिर से मैंने इसको ला के रख दिया। अभी थोड़ा अच्छा लगने लगा है कि थोड़ी जो ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ी फुल बन गया है, थोड़ा रूम जो है ना वो थोड़ा फुल हो गया है किसी चीज़ से। अभी एक तो चीज़ें मैं और देख रही हूँ साथ, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं फ़िश टैंक लूँ, लेकिन अगर आपके पास किसी के पास है आप में से, तो आप मुझे ज़रूर गाइड की बताइएगा, क्योंकि मैं लेना चाहती हूँ, बेटा भी लेना चाहता है और हस्बैंड को भी पसंद है। लेकिन वो ये कहते हैं कि आपको शायद फिर उसकी जो सफाई है वो करना पड़ेगी, एवरीडे करना पड़ेगी, उसका पानी चेंज करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो मुझे इस बात का तो कोई नहीं पता, अगर आप में से किसी के घर है, आपने रखा है, तो मुझे प्लीज़ थोड़ा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि क्या उसकी एवरीडे क्लीनिंग करते हैं, उसका पानी चेंज करते हैं और क्या क्या उसका ये सारा काम शाम होता है, मुझे कोई पता नहीं है। ये ना हो कि मैं पंगा भी ले लूँ, वो ले भी लूँ और बाद में फिर मैं पछताऊँ, तो मैं ये नहीं चाहती। तो इसलिए अभी मैं वो नहीं ले रही, सोच रही हूँ कि लूँ या ना लूँ, ये ना हो कि मैं खुद ही ले लूँ और खुद ही बीच फंस जाऊँ मैं। और ये देखें जी, मैं बनाने लगी थी बर्फ़ी जो मैंने आपको दिखाई थी। ये मैंने किसी की रेसिपी देखी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि ज़ाहिर है अगर बर्फ़ी मुझे पसंद है तो फिर मुझे बना लेनी चाहिए। और फिर ये है कि जब भी दिल करे बनाओ और खा लो। अभी तो हम बाहर नहीं जा सकते, ना पता नहीं मुझे इस तरह के जो स्टोर्स हैं वो खुले हैं या नहीं जहाँ से हम मिठाई वगैरह ख़रीद सकें। तो मैंने जो 3 टेबल स्पून है वो मैंने बटर लिया है, बटर को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, वो लिया है। 1 कप मैंने लिया है मिल्क का, और जो 2 कप मैंने लिए हैं नीडो मिल्क पाउडर के। इनको अभी चूल्हे पे नहीं रखा, वैसे ही इनको मिक्स कर लिया है और इसको हमने मिक्स कर लेना है और फिर इसको रखना है चूल्हे पे पकने के लिए। बहुत जल्दी बनती है, ज़रा आप मेरे ख़्याल में मेरे साथ जो टाइम लगा है, मैंने जितना टाइम लगाया है इस पे कोई 20 या 25 मिनट, ये भी ज़्यादा टाइम है, इससे कम ही लगा है, लेकिन फिर भी चलें इतना अंदाज़े से मैं आपको बता रही हूँ। और बर्फ़ी भी बहुत ही मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। ये सारी मैंने अकेली नहीं खा ली है, अपने हस्बैंड को नहीं मैंने दी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी। और फिर मैंने उनसे एक बार कहा कि आप खाएंगे, तो कहते जी मैं खा लूँगा, और बाद में मैंने उनसे पूछा नहीं और सारी की सारी खा ली मैंने। खैर एक दिन नहीं खाई थी, वक्फे से खाई थी, पर खा मैंने सारी ली। अभी ये देखिए इसको मिक्स करना है, और इसका ये है कि साथ साथ जो चम्मच है वो हिलाते जाना है। अगर हम स्टॉप करेंगे तो ये काफ़ी थिक हो चुका होता है, इसलिए फ़ौरन से ही जो इसका बॉटम होता है पैन का उसके साथ लग जाता है। तो मेरा थोड़ा सा लगा था, लेकिन उसका कोई इतना हुआ नहीं, क्योंकि मैं फिर भी लगातार जो चम्मच है वो हिला रही थी। अगर ज़्यादा नीचे उसके जो लग जाता बॉटम के साथ, तो फिर ये होता तो उसका टेस्ट जो है वो और तरह का हो जाता, इसलिए मेरे साथ कोई इतना मसला नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बन गई थी। जब ये इस स्टेज पे आता है तो तब इसमें मैंने शुगर ऐड की थी। शुगर जो तकरीबन है मैंने आधा कप ऐड की थी, और फिर इसको मिक्स करके मतलब फिर से इसको कुक करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब शुगर डालते हैं तो फिर से वो थोड़ा उसका शुगर का जो अपना पानी होता है उससे वो थोड़ा और पतला सा हो जाता है। और फिर उसको मैंने ये देखें एक कंटेनर में निकाल लिया था, उसको ग्रीस किया था पहले, और फिर उसकी एक तह बना ली थी, और उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा और ऑयल लगा रही थी, इसलिए ताकि जो उसकी लेयर है वो ऊपर वाली भी थोड़ी सफाई के साथ बन जाए। लेकिन कोई सफाई इतनी नहीं आई थी, सफाई का मुझे नहीं होता, बस ये होता है कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए किसी चीज़ का, सफाई की तो कोई बात नहीं है। शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, अकल पे जाना चाहिए, तो इसलिए अकल तो काफ़ी अच्छी थी, शक्ल की कोई बात नहीं है। तो ये देखिए जी, अभी मैं इसको थोड़ा सेट कर रही थी, और मैंने इसको तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था इसको। और अभी फिर मैं इसमें से जो कंटेनर है इसमें से निकालूंगी और इसके पीसेस कर लूँगी जितने मुझे चाहिए। बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आपका दिल हो, आपको पसंद हो, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह बनाने की। तो मुझे तो बर्फ़ी वैसे ही बहुत पसंद है, इसलिए कोई भी मीठी चीज़, खैर बर्फ़ी के अलावा पहले मुझे बर्फ़ी ही पसंद थी, लेकिन आजकल तो
आपको पता ही है, मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया है कि कोई भी मीठी चीज़ हो मैं झट से बना लेती हूँ, ज़रा भी वेट नहीं करती। और अगर मेरे पास कोई चीज़ हो तो ठीक है, ना हो तो फिर मैं वो छोड़ के वैसे भी बना लेती हूँ कि चलिए कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना। तो अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो फिर बनेगा कैसे, इसलिए मैं ट्राई ज़रा करती ही रहती हूँ न्यू न्यू चीज़ें बनाने की। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आज मैं बहुत ज़्यादा बोली हूँ, बहुत बोली हूँ। उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे सुन के मुझे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।